सारी संगत बड़े प्यार दे नाल कोई भी रसना खाली ना रहे। सारे आखो जी सतनाम श्री। ये अरदास अंदरों करो सारे अंदरों। हे गरीब निवाज कर कृपा केड़ी मेरी पट्टिया लिख दे हो श्री गोपाल। श्री गोपाल अंदरों करे अरदास, क्योंकि गल ते है अंदर दी। अंदर दी एडी भावना दे नाल अरदास करियो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे रूप दे विच हाजर नाजर चौंकड़ा मार के गुरु नानक बैठा है ते भावना ते प्रतीत दे नाल सारे अंदरों तरले पायो दातिया लिख दे मेरी पट्टिया लिख दे ओ श्री गोपाल। केड़ी पट्टी ते लिख? सब तो पहले लिख दे मेरे कर्मां दी पट्टी ते। हखो सतनाम सारे प्यार नाल लखो वाहिगुरु। सब तो पहले लिख मेरे कर्मां दी पट्टी ते मेरे कर्म इहो जे बना दे तेरे नाल जुड़ जावां। क्यों? क्योंकि जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तू कर्मां दी पट्टी च लिख सकदा। सब कुछ तेरे हथ विच है। हथ च है कि नहीं महाराज दे सब कुछ। आई सी ना माता सुलखणी, महाराज पुत्र चाहिदा है दास कोई साखी नहीं, केवल एक मिनट दृष्टांत। जदों आई महाराज पुत्र दी दात बख्शो ते महाराज ने जदों अंतर ध्यान होके पाई झात ते आखण लगे बीबी तेरे कर्मां च नहीं लिखिया। ते निराश हो गई, अखां चों जल वहना शुरू हो गया, रोंदी रोंदी बाहर आ गई। ते उस वेले किसे गुरसिख दा मेल होया ते उस गुरसिख ने पुछया बीबी रो क्यों रही है? ये ते ओ दरख है जिथे कोई रोंदा जावे हसदा आउंदा है, तू हसदी गई है रोंदी आ रही है, की कारण? ते उस वेले माता सुलखणी कहन लगी सिखा रोवां ना ते की करां। ओ कहन लगा क्यों? कहन लगी बड़ियां थावां ते गई, बड़े पीर फकीर मनाए, सब ने मैनू रेत दी बुक मारी, तेरे गुरु ने ते पत्थर ही मार दिता है। हक सतनाम मैं समझिया नहीं बीबी। कहन लगी बाकियां ने ते दिलासा दे दिता सी हो जाएगा, पर तेरे गुरु ने ते साफ कह दिता कर्मां च नहीं लिखिया, दस रोवां ना ते की करा। ओ गुरसिख ने अगों जुगती समझाती। की कहंदा? कहन लगा माता ओ बीबी जदों महाराज ने कहा तेरे कर्मां च लिखिया नहीं ते तू रोना क्यों शुरू कर दिता? उसे वेले चरण फड़ लेने सी ते कहना सी दातिया इत्थे भी लिखण वाला तू, उथे भी लिखण वाला तू, जे उथे भुल गया ते हुण लिख दे। आखो सतनाम। जदों हुण जुगती समझ के गई, अगले दिन धन गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े ते विराजमान ते घोड़े दी वांग फड़ लई। माई किधर आई है? महाराज पुत्र चाहिदा। बई तैनू कल भी आखिया सी तेरे कर्मां च नहीं लिखिया। कहन लगी महाराज इत्थे भी लिखण वाला तू, उथे भी लिखण वाला तू, जे उथे भुल गया ते हुण लिख दे। आखो सतनाम यारे ओ भावना ते प्रतीत दे नाल आई ते जिथे एक पुत्र नहीं सी कर्मां च उथे सत्तां पुत्रां दे नाल झोलियां भरवा के गई है। गज के आखो सतनाम। कर्मां दी पट्टी च भी तू लिख सकदा है, लिख सकदा है। सब कुछ तेरे हथ विच है। ये बाबा कुंदन सिंह जी महापुरखां दे बचन जे गुरु घर दे विच आके कहंदे बाकी सारियां दे कर्म, बाकी सारियां दे लेख ते बदल जांदे ने, पर दो बंदियां दे कर्म नहीं बदलदे। दो बंदियां दे पहला बेमुख दे कर्म नहीं बदलदे ते दूसरा चुफेरे दे। बेमुख जेड़ा गुरु वालों मुख मोड़ बैठा ते चुफेरा कौन? जेड़ा कदी एक मालक दा नहीं बनदा, कदी किसे दा बूहा खड़काउंदा, कदी किसे दा। ये बेमुख ते चुफेरे दे कर्म नहीं बदलदे, बाकी सारियां दे बदल जांदे ने। आखो सतनाम। जिन्नियां भी बीबियां जिन्ने भी वीर बैठे हो संगत रूप हो के भाई ये बेनती करे दातिया सब तो पहले मेरे कर्मां दी पट्टी च लिख, कर्मां दी पट्टी च। ते नाल इत्थे रुकना नहीं,
दूजी अरदास करियो दातिया जिथे मेरे कर्मां दी पट्टी च लिख उथे मेरी बुद्धि दी पट्टी च भी लिख दे। आखो सतनाम। मेरी मत दे भी लिख दे, लिख दे, लिख दे। तू लिख सकदा, लिख सकदा। अरदास भाई साहब गुरइकबाल सिंह जी नाल सी किसे घर दे विच गए, सहजधारी परिवार, ते जदों उन्हां दे घर गए 6 ਨੂੰਹਾਂ उस परिवार दियां ते इक्को चौंके दे विच सारियां काम करदियां ने, सारा परिवार इकट्ठा। ते जदों गए उस परिवार दे विच एक वड्डी सारी घर दे अंदर फोटो लगी सी ते भाई साहब ने पुछया बई ये किन्हां दी फोटो? ते वो सहजधारी जो बजुर्ग सी कहण लगे ये महापुरखां दी फलाणे महापुरखां दी तस्वीर है जिन्हां नूं असीं मनदे हां। ते भाई साहब जी ने कहा चलो शुक्र है जिधर भी कोई जुड़िया है जुड़ना चाहिए है, जुड़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि किसी दूजे बाग दा फुल अपने ही बाग च पुट के लाउणा, जिथे भी है उत्थे ही हरिया भरिया होवे। आखो सतनाम। ते उस वेले जदों बैठे ते भाई साहब कहण लगे बजुर्गो ये बहुत घट गल वेखण नूं मिलदी है कि एक परिवार दे विच सारियां इदां नूहां पुत्रां धीआं सब इकट्ठे रहिंदे होण, ये बहुत घट किरपा हुंदी। ये तुहाडे परिवार ते किरपा है। ते उस वेले वो बुजुर्गां ने अगों बचन सुनाया, कहंदे आ जिहड़े महापुरख ने ना साडे, इन्हां दी सब तो पहली शरत ही इहो ही हुंदी है जिहड़ा इन्हां कोल आउंदा है। इन्हां दी सब तो पहली शर्त ही ये हुंदी है कि जे अपने माँ प्यो दी सेवा नहीं करनी फिर साडे कोल आउण दी लोड़ कोई नहीं। आखो सतनाम। साडे कोल आउण दी लोड़ कोई नहीं। खैर 5-10 मिनट बैठे ते जदों तुरन लगे ते वो बुजुर्ग परिवार दा वड्डा सहजधारी गुरमुख प्यारा की कहंदा है, कहण लगा भाई साहब साडी अरदास करो। ते कहंदे की अरदास करनी? ते उस वेले वो बुजुर्ग दे लफज सी कि साडी गुरु चरणां विच अरदास करो कि साडे सारे परिवार दी जेड़ी बुद्धि है वो सही रवे। गज के आखो सतनाम। बुद्धि ना किते पलट जावे, मत ना पलट जावे। जे बुद्धि सही ते फिर सब कुछ सही है। फिर बंदा गुरु घर नाल भी जुड़िया रहिंदा है, सारे चंगे काम भी कर लैंदा जे बुद्धि सही है। मंगियो जरूर जरूर। किसी की गल सुनाउण दा होर कोई मकसद नहीं, केवल इको ही भाव है जिथों गुण मिलन उत्थों कट्ठे कर लेना, कट्ठे कर लेना। क्योंकि सानू नाम ही गुरु नानक ने यह दिता है सिख। सिख भावें जिड्डा मर्जी वड्डा बन गए हैं पर अजे भी सिख। आखो सतनाम। जिन्हें बैठे हो ये महाराज नू कहना दातिया जिथे कर्मां दी पट्टी ते लिख उथे मेरी बुद्धि दी पट्टी ते भी लिख दे। तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई। ते इत्थे ही रुकना नहीं, जिथे कर्मां दी पट्टी लई अरदास कर, बुद्धि दी पट्टी लई अरदास करनी है, उत्थे दाते नू ये भी कहना दातिया मेरी नेत्रां दी पट्टी ते भी लिख दे। आखो सतनाम। नेत्रां दी पट्टी ते भी लिख दे। आ जो सारा दिन टीवी दे अगे बह के और दूजे प्रोग्राम होर बाकी सब कुछ वेखदियां ने साडियां अखां, आ गुरु घर दे दर्शन करन वालियां बन जाण। आखो सतनाम। मैनू भाई साहब जी दे कीर्तन चों बचन मिले, मेरा दिल करदा तुहाडे नाल साझा करां। कहंदे शहीदां साहब गुरुद्वारे बैठे बाबा दीप सिंह जी दे स्थान अमृतसर। कहंदे एक लड़की आई, एक रुका ते नाल 100 रुपया कहंदे साडी झोली च बच्ची पा गई ते नाल कह गई असी रंगदार टीवी लिया, साडी अरदास करियो। आखो सतनाम। अरदास करियो। ते भाई साहब जी दे कीर्तन चों मैनू बचन मिलिया, कहंदे उस वेले असी मन च सोचिया बाबा दीप सिंह जी दे स्थान ते बैठा, ये कह गई टीवी दी अरदास करियो, रंगदार लिया ते की अरदास करा कि सुख हंडना होवे, वध तों वध प्रोग्राम दूजे वेखण। आखो सतनाम। ते उस वेले कहंदे जदों अजे मैं अपने मन च सोच ही रहा, रुका खोल के जदों मैं पढ़िया ते कहंदा है मैं हैरान हो गया, हैरान उस बच्ची दी सोच तो। उन्हें लिखिया अपना दूसरा टीवी दे के रंगदार टैलीविजन लिया, भाई साहब साडी अरदास करना
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਤਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ? ਸਾਰੇ ਮੰਗੋ ਜੀ। ਲਿਖ